गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की एक लंबी और गहरी यात्रा होती है। यह पुराण भगवान विष्णु और उसके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, यमलोक, स्वर्ग और नरक का पूरा रहस्य बताया गया है। मृत्यु के समय क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत यमदूत उस व्यक्ति के पास आते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो दिव्य और सुंदर दूत आते हैं। यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं तो भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा को निकलते समय बहुत पीड़ा होती है, जैसे 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है और अपने शरीर को जलते हुए और परिवार को रोते हुए देखती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। इस समय परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को शांति मिलती है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर शुरू होती है। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक की दूरी लगभग 86,000 योजन बहुत लंबी बताई गई है। इस यात्रा में आत्मा को 12 महीने लगते हैं। इस दौरान आत्मा को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे भूख और प्यास, गर्मी और ठंडी, कांटे वाले रास्ते, अंधेरा और डर। जो पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है उससे आत्मा को भोजन और पानी मिलता है। यमराज के दरबार में आत्मा का न्याय होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त जी उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं। हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होता है। फिर यमराज निर्णय देते हैं कि आत्मा को कहाँ भेजना है। कर्म के अनुसार आत्मा 3 जगह जा सकती है। पहला, स्वर्गलोक। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, सत्य बोला है, दान किया है, पूजा की है, दूसरों की मदद की है, तो आत्मा स्वर्ग जाती है। वहाँ आत्मा को सुख, शांति, आनंद, दिव्य भोजन, सुंदर स्थान मिलते हैं। दूसरा है नरकलोक। यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं, झूठ बोला है, दूसरों को दुख दिया है, चोरी की है, पाप कर्म किए, तो आत्मा नरक जाती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जैसे रौरव नरक, कुंभीपाक नरक और अंधतमिश नरक। यहाँ आत्मा को अपने पापों के अनुसार दंड मिलता है। तीसरा है पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म मिलता है। यह जन्म मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी अन्य योनि में हो सकता है। यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे लोगों के पास विष्णु भगवान के दूत आते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग या विष्णु लोक जाती है। 7वां, बुरे कर्म करने वाले के साथ क्या होता है? यमदूत उन्हें बांध कर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कष्ट दिया जाता है। नरक में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान और पूजा करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।